इस वीडियो में हम द्वितीय विभक्ति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसे पढ़ेंगे और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक सूत्र को पढ़ेंगे। कर्तुरीप्सितम कर्मः, कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहे उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जाता है। रमाः लेखन्या पत्रम लिखति, रमा रूपी कर्ता अपनी लेखन रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा पत्र लिखना चाह रहा है, अतः पत्र यहाँ कर्म होगा और इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः गृहं गच्छति, भक्तः हरिं भजति, सः नगरं गच्छति। जो 16 द्विकर्मक क्रियाओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें 2 बार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जो ये 16 द्विकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुष, नी, हर, क्रश, वह। इन 16 क्रियाओं के योग में 2 बार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दुहु, दुहु का अर्थ होता है दूहना। प्रयोग करेंगे ग्वालः धेनुम दुग्धम दोगति, ग्वाला गाय से दूध निकालता है। दुहु, दुहु का दोगति, इससे पूर्व जो 2 शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, धेनुम और दुग्धम। जैसे याच, याच का अर्थ होता है मांगना। हरि बलिम वसुधाम याचते, हरि बलि से पृथ्वी मांगते हैं। याच धातु का प्रयोग हो रहा है, तो याच धातु से पूर्व के जो 2 शब्द हैं उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, बलिम और वसुधाम। पच, पच का अर्थ होता है पकाना। माता तांडुलान ओदनम पचती। दंड, राजा चौरम शतम दंडयति। प्रच्छ, गुरुः शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। नी, कृषक धेनुम ग्रामम नयति। अधिसीडस्थासाम कर्म, अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक सीड, स्था और अस धातु प्रयोग द्वितीय विभक्ति, अर्थात सी यानी सोना, स्था यानी ठहरना, अस यानी बैठना। इन 3 धातुओं के पहले अधि उपसर्ग जोड़ा है तो उसमें पहले वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, तिष्ठति यानी बैठना, स्था धातु का वो है इसमें तिष्ठति, और इससे पहले उपसर्ग लगा हुआ है अधि, अधितिष्ठति, तो इससे पूर्व वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे सिंहासनम, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। मुनि शिलाम अधिशेते, मुनि शिला पर सोते हैं। शी धातु से पूर्व में अधि उपसर्ग है तो इससे पूर्व वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे मुनि शिलाम अधिशेते। हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। अभिनिविशश्च, अभि और नी ये दोनों उपसर्ग यदि विस धातु के पहले आए तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अभिनिविशते शब्द के पहले द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे सज्जनः सन्मार्गम अभिनिवसते, सज्जन सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। उपान वध्यांग वसः, यदि उप, आ, अनु व अधि उपसर्ग के साथ वस धातु का प्रयोग होता है तो पहले वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे राजा नगरम उपवसति, उप उपसर्ग है और वस धातु से पहले उप उपसर्ग है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उप, आ, अनु व अधि उपसर्ग के साथ वस धातु का प्रयोग होता है तो उससे पहले वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। राजा नगरम उपवस्ति, राजा नगरम अनुवस्ति, राजा नगरम अधिवस्ति, राजा नगरम आवस्ति। अंतरा अंतरेन युक्ते, अंतरा यानी मध्य में और अंतरे यानी बिना या सिवाय। इन अवयवों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम अंतरा नदी प्रवहति, 2 गांवों के बीच में नदी बहती है। अंतरा शब्द आ रहा है तो अंतरा के पूर्व वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। संस्कृतम अंतरेन न किमपि जानामि, संस्कृत के सिवाय कुछ नहीं जानता, तो अंतरेन शब्द के पूर्व में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उभयतः सर्वतः धिक, ऊपर परि अध्याधि अधोधय में के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। जहां ये शब्द होंगे वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। कृष्णा भक्तम धिक्कः, कृष्ण के जो अभक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनको धिक्कार है। उपरि लोकम हरि, इस लोक के ऊपर हरि है। उपरि शब्द आ रहा है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। लोकम द्वितीय विभक्ति है, हरि। इस तरह से अभितः परितः समय निक्षा हा प्रति योगे अपि द्वितीय,
अपि अभितः यानी दोनों ओर या आसपास, परितः चारों ओर, समय इसका अर्थ होता है समीप, निकषा यानी निकट, हा यानी शोक, प्रति यानी ओर। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे लंकाम समया सागरः अस्ति, लंका के समीप सागर है। हा शब्द आ रहा है तो कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है। इस तरह से कालाध्वनो रत्यंत संयोगे, यदि किसी काल व मार्ग में कोई क्रिया लगातार हो रही हो, ऐसे कालवाची व मार्गवाची पद में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे छात्रः मासम अधीते, छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है, लगातार क्रिया हो रही है तो यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी मासम। क्रोशम कुटिला नदी, ये मार्गवाची शब्द है, लेकिन कोस भर नदी टेढ़ी चल रही है, लगातार कोस भर नदी है जो वो टेढ़ी चल रही है, तो क्रोशम में द्वितीय विभक्ति होगी। सहा सप्ताहम पठिष्यति, वह सप्ताह भर पढ़ता है, इसमें कालवाची शब्द है और लगातार सप्ताह भर से क्रिया हो रही है, तो सप्ताह में द्वितीय विभक्ति होगी सप्ताहम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।